नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इम्पोर्टेंट फंडामेंटल एमसीक्यू सेट की नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 33 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर द, तो काउंटर पे से रजिस्टर भंडार होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आंसर है, इसका आंसर है सी, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। तो प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। नेक्स्ट 35, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में होता है। तो अब सीपीयू में क्या होता है यहाँ पे? तो सीपीयू में जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के अंदर एएलयू, सीयू और रजिस्टर, ये तीनों यहाँ पे कंसिस्ट होते हैं। नेक्स्ट 35, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर आर, उच्च गति का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है वो बताना है। तो 36 का जो आंसर है यहाँ पे डी, पेंटियम सेकेंड एंड थर्ड, और पेंटियम प्रो। नेक्स्ट, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ 37 का जो सही आंसर है यहाँ पे सी, पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट, कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में किस में है? तो यहाँ पे आदेश जो ऑर्डर दिया जाता है, 38 का सही आंसर है यहाँ पे सी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड, तो यहाँ पे ये पीजीए ग्राफिक्स कार्ड की जो फुल फॉर्म जो होती है, 39 का सही आंसर है यहाँ पे ए, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यान्वयन के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो 40 का सही आंसर है यहाँ पे सी, कंट्रोल यूनिट। तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को कहा जाता है। तो यहाँ पे डेटा फ्लो को जो कहा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा बस। तो 41 का सही आंसर है डी। 42, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो केंद्रीय नाड़ी तंत्र जो होता है वो होता है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। तो इसका 42 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है। तो एकीकृत सर्किट को कहा जाता है यहाँ पे मदरबोर्ड। 43 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो 44 का जो सही आंसर है यहाँ पे कंट्रोल बस। एस से साटा और आईडीए क्या है? तो ये एक केबल का नाम है, साटा और आईडीए। तो यहाँ 45 का जो आंसर है यहाँ पे सी, हार्ड ड्राइव के प्रकार, क्योंकि इससे हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है कनेक्ट की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? तो यहाँ जो बेसिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है वो होता है यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, स्टोरेज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? न्यूनतम बिजली की जो खपत होती है वो होती है यहाँ पे सेट डाउन में। 48, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था? संसार का पहला गणना यंत्र जो था वो था अबेकस। निम्नलिखित में किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई? तो यहाँ कंप्यूटर शब्द की जो डिराइव जो हुआ है, 49 का जो सही आंसर है यहाँ पे बी, लैटिन भाषा। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर, जो प्रथम यांत्रिक जो कंप्यूटर है तो वो था अपना एनालिटिक इंजन। तो 50 का सही आंसर है यहाँ पे बी। 51, कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था वाणिज्यिक, कॉमर्शियल यूज के लिए। तो 52 का सही आंसर है यहाँ पे सी, यूनिवैक। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किए जाने वाले डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो 53 का जो सही आंसर है यहाँ पे ए, जॉन वॉन न्यूमन।
भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर था जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। सही आंसर डी। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित या इंस्टॉल किया गया? तो 55 का सही आंसर है यहाँ पे बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंदर। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? डाकघर जो एटीएम खोला गया है वो खोला गया था बॉम्बे के अंदर। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब जो था वो अपने फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी। 57 का सही आंसर है ए। 58 कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से 5 का सही अनुक्रम बताना है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर VLSI, फिर माइक्रो प्रोसेसर, फिर ULSI और माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है ए। 59 आयनिक और एडवेक आदि पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ये जो 59 का जो सही आंसर है यहाँ पे डी, ये फर्स्ट पीढ़ी के एग्जाम्पल है। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। अब वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस किसे किया गया था ट्रांजिस्टर में? तो वो जो किया गया था वो सेकेंड जनरेशन के अंदर किया गया था। आईसी के वर्गीकरण का आधार है। तो आईसी के वर्गीकरण का जो आधार है वो है यहाँ ट्रांजिस्टर की संख्या। 61 का ए। 62 किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी को VLSI सर्किट में बदल दिया? आईसी से VLSI में जो बदला गया वो किस में बदला गया? फोर्थ जनरेशन के अंदर। निम्न में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। 64 मेमोरी का आकार और प्रदर्शन के आधार पर किसी प्रकार के कंप्यूटर को बग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो बग आयरन के रूप में किससे जाना जाता है? वो होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो था PDP-8। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? तो विश्व में पहला लैपटॉप तो वो था इप्सन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम ऑसबर्न ने प्रथम स्वभाव अभिगम फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया गया। इयान विल्बर प्रथम फर्स्ट क्रोडेंशिप की उत्पत्ति की। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा इसमें सही है? तो 67 का सही आंसर है सी, दोनों यहाँ पे सही है। पोर्टेबल या निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उससे हम क्या कहते हैं? PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो 68 का सही आंसर है, सॉरी यहाँ पे ये सबसे छोटा तो उससे बोलते हैं नोटबुक। 68 का सही आंसर है ए। और PDA जो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे, भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। तो यहाँ से 70 जो आंसर है इसका परम। 71 परम पदम जो हाल में चर्चा का विषय था, तो ये भारत द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का एक नाम है। तो इसका सही आंसर है बी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।